आज बातें करने के लिए इतने सारे टॉपिक है कि मुझे लग रहा है एनालिसिस कम होगा और फंडामेंटल्स के ऊपर ज़्यादा बातें होगी। क्योंकि कई सारे तरह की बातें जो है मुझे आपसे करनी पड़ेगी। जियोपॉलिटिक्स को लेकर क्या गजब चर्चाएँ चल रही है। इंडिया की इंटरनल जो सिचुएशन चल रही है जियोपॉलिटिक्स के बीच में, उसके बारे में देखो, मैं इंडियन इंटरनल राजनीति के बारे में बात नहीं करता, जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करता हूँ। तो उसके बारे में भी बात करनी है। साथ में आप लोगों को ये भी बताना है कि रिजल्ट्स खराब आ गए हैं रिलायंस और एचडीएफसी के, और इन सब बातों का मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये डिस्कस करना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, चांदी भैया 3 लाख पहुंच गया है और सोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसके बारे में क्या करना है ये भी कवर करेंगे। और क्रिप्टो करेंसी में आए हुए पिछले 1 डेढ़ महीने के सबसे बड़े लिक्विडेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं बात करने को। तैयार हो जाओ, जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो, मैं मिलता हूँ आप लोगों को उन सारे टॉपिक्स के साथ लाइन वाइज। जियोपॉलिटिक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में बात करेंगे। पहले ये एक इन्फॉर्मेशन आप लोग सुन लीजिए। मार्केट के रीसेंट मूव्स एक बात तो हाईलाइट कर रहे हैं कि आज के वक्त में सिर्फ ट्रेड लेना काफी नहीं रह गया। मैटर करता है क्लियर प्लानिंग और राइट टाइमिंग। अब आप चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो और चाहे कर रहे हो इन्वेस्टिंग, लेकिन वही लोग आज रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं जो ट्रेंड को समझकर डिसीजन लेते हैं। अब देखिए, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी तो हमेशा रहने वाली है, लेकिन इस वॉलेटिलिटी का फायदा वही लोग उठा पाएंगे जिनके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि मार्केट के अंदर करना क्या है। इसलिए ही अपडेटेड रहना, एक डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करना और इसी के साथ साथ एक रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करना काफी जरूरी हो गया है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके ट्रेडिंग को इजी बनाए, एग्जीक्यूशन को फास्ट करे और साथ ही आपकी ट्रेडिंग को अफोर्डेबल भी रखे। इसीलिए एक बहुत बेहतर ऑप्शन आज आपको बता रहा हूं, ब्लिंकेक्स बाई जेएम फाइनेंशियल्स, जो कि आपके इन सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ब्लिंकेक्स एक फास्ट, इजी टू यूज और ब्रोकरेज फ्री प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए बनाया गया है। ब्लिंकेक्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो और चाहे आप इक्विटी होल्डिंग करना पसंद करते हो या फिर आप ऑप्शंस में एक्टिव हो, तो ये आपको एक स्मूथ और फास्ट एक्सपीरियंस देता है। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि ब्लिंकेक्स न्यू यूजर को 2 मंथ जीरो ब्रोकरेज प्लान कंप्लीटली फ्री ऑफर कर रहा है। इसके थ्रू आप एनएसई एफएनओ, इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे और करेंसी ट्रेडिंग भी बिना ब्रोकरेज दिए यूज कर सकते हैं। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो ब्लिंकेक्स का फ्लैश ट्रेड फीचर काफी हेल्पफुल हो सकता है आपके। इस फीचर में ये आपको एट द मनी ऑप्शन, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर 5 कॉन्ट्रैक्ट सीधे दिखा देता है, जिससे कि वन टैप में ही आपका फास्ट एग्जीक्यूशन हो जाता है। सब बातों की एक बात, अगर आप अपनी ट्रेडिंग को सिंपल, स्मूथ और ब्रोकरेज फ्री बनाना चाहते हो तो आपको ब्लिंकेक्स एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में लगा दिया है। चलो अब चलते हैं वापस अपनी वीडियो पर। जियोपॉलिटिक्स का बाजार गजब गर्म है, सारी बातें आप लोगों को बताता हूँ। पहले जो है ट्रम्प अनाउंस करते हैं कि भाई मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। ग्रीनलैंड फिलहाल डेनमार्क की कॉलोनी है और डेनमार्क उस पर कंट्रोल रखता है, और यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प लगे हुए हैं पीछे कि मैं डेनमार्क को लेकर रहूंगा। इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन और पूरे यूरोप की जितनी भी कंट्रीज है सबका स्टैंड है कि भाई तुम ऐसे कैसे ले लोगे, ऐसे तो तुम कल कुछ भी मांग लोगे तो थोड़ा ही दे देंगे, हम इतने आसानी से नहीं जाने देंगे। बदले में यूरोपियन कंट्रीज ने 50 अपने सैनिक जो है ग्रीनलैंड भेज दिए। अब सोशल मीडिया पे यही चल रहा है कि 50 सैनिक कैसे बचा लेंगे। देखो, ग्रीनलैंड जैसी जगह पर या फिर इतने बड़े जो जियो पॉलिटिक्स इशू होते हैं वहां पे नंबर मैटर नहीं करता, वहां पर आपका एक सोल्जर भी मैटर करता है। अब आप सोचिए 50 सैनिक खड़े हुए हैं, चाहे उसमें अब नॉर्वे का 2 गए हो, जो है फ्रांस का कोई 1 गया हो, जो है जर्मनी के 6-7 सोल्जर गए हो, वो मैटर नहीं करता। आप सोचिए अगर यूएस ट्रूप्स अटैक कर रहे हैं और उनमें से एक भी मर गया तो इशू इंटरनेशनल बन जाएगा और कांड हो जाएगा। इसलिए वहां पे एक सोल्जर की प्रेजेंस भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहले इस नंबर पे फोकस मत करो। ये देखो कि यूएस और यूरोप ही अगेंस्ट हो गए हैं। भाई अभी तक सीन क्या था, रशिया से लड़ाई चल रही थी और पूरा नाटो एक तरफ था। नाटो के अंदर यूरोप भी आता है और अमेरिका भी आता है। अब यही आपस में लड़ रहे हैं। अब इस चीज के ऊपर देखो क्या क्या हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। पहले जो पीस प्राइज चाहिए भाई साहब, नोबेल पीस प्राइज ट्रम्प को चाहिए था, वो उनको मिल गया। नहीं नहीं मिला नहीं, बट कैसे मिला वो आपको समझाता हूँ। देखो, नोबेल पीस प्राइज मिला था मचादो नाम की एक विमन को, वेनेजुएला पर, वेनेजुएला की विमन को। अब वेनेजुएला पे अमेरिका ने कर दिया अटैक और उन्होंने वो अवार्ड जो है ट्रम्प को दे दिया कि मैं आपको देती हूँ, क्योंकि आपने जो है वेनेजुएला पर अटैक करके वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अरेस्ट करके जो काम किया वो बहुत ही पीसफुल काम है। तो उनको नोबेल पीस प्राइज मिल गया, सही तरीके से कह लो चाहे गलत तरीके से कह लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, इसके बाद
टैरिफ लग जाता है सब। टैरिफ कैसा टैरिफ? यूएस अनाउंस करता है कि अगर ग्रीनलैंड को बाई करने से कोई भी रोकेगा तो हम उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। तो सारी कंट्रीज बोल देती है हम तुम्हारे टैरिफ से नहीं डरते, हम तो रोकेंगे। तो उठाकर 15 यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर 10% का टैरिफ 1 फरवरी से लगा दिया गया और बोला गया अगर जून तक ये डील फाइनल नहीं हुई तो ये टैरिफ बढ़ के 25% हो जाएगा। जिसका मतलब ये है कि यूएस को तकरीबन $1 ट्रिलियन का बेनिफिट होने वाला है। और उसने डेनमार्क से ग्रीनलैंड को बाई करने के लिए सिर्फ $700 बिलियन का ऑफर लगाया। अब सोचिए $700 बिलियन में वो ग्रीनलैंड खरीदना चाह रहे, लेकिन अगर वो इस बीच टैरिफ से ही $1 ट्रिलियन कमा लेंगे तो ट्रंप ने लगा दिया ना बिजनेस वाला दिमाग, कह रहा है इतना ही खर्चा होना है, इतना ही पहले कमा लो। लेकिन यूरोप इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है और उन्होंने ठान लिया है ग्रीनलैंड तो डेनमार्क करेगा। इवन ग्रीनलैंड के अंदर हजारों लोग प्रोटेस्ट पर आ गए, वी आर नॉट फॉर सेल ऐसा लिखा है, भाई हम बिकने के लिए है ही नहीं, मत आओ तुम खरीदने के लिए। अब इसी बीच एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई, आप लोग हंसोगे। ट्रंप ने अपने एम्बेसडर को बोला, फॉरेन एम्बेसडर जो होते हैं, कि आप नॉर्वे के एम्बेसडर को एक लेटर भेजिए और उनको बोलिए अपने प्रेसिडेंट को, अपने सुप्रीमो को ये बात बता दे। और पता उस लेटर में क्या लिखा होगा? उस लेटर की फोटो भी मैं भी लगा दूंगा यहाँ पर बाद में एडिटिंग के टाइम पर। उसमें बोला है कि नॉर्वे, तुमने मुझे नोबेल पीस प्राइज तो दिया नहीं, जबकि मैंने 8 वॉर, सो कॉल्ड 8 वॉर रुकवाई है, और तुमने मुझे नोबेल पीस प्राइज तो दिया नहीं, लेकिन कम से कम ग्रीनलैंड लेने के बीच में मत आओ। क्योंकि डेनमार्क के पास कोई पेपर थोड़े, एग्रीमेंट थोड़े है कि ग्रीनलैंड उनका है। उनकी तो बोट आ गई थी 500 साल पहले, बस उन्होंने सबसे पहले बोट के से उतर के पैर रख दिया, तो इसलिए ग्रीनलैंड उनका है। कोई बताएगा ये ट्रम्प साहब का अमेरिका कैसे हुआ था? अरे ऐसे ही कुछ अंग्रेजों ने आज से 500-600 साल पहले अमेरिका के ऊपर बोट उतार दी थी, तो तुमने अमेरिका कब्जा लिया कि नहीं कब्जा लिया? तुमने एक बोट ऑस्ट्रेलिया में उतार दी थी तो ऑस्ट्रेलिया कब्जा लिया कि नहीं कब्जा लिया? वैसे ही भाई डेनमार्क ने बोट उतार दी थी तो उसने ग्रीनलैंड कब्जा लिया। ये कौन सी बात हुई? लेकिन भाई जब आप ना मानने की बात पे आओगे तो आप तो ऐसी लॉजिक दोगे। तो ये ऑफिशियल लेटर भेजा है ट्रंप ने नॉर्वे को कि बोट ले जाने से ग्रीनलैंड तुम्हारा नहीं हो गया। 500 साल पहले तुम उतर गए थे, हम भी बोट लेकर गए थे, हमारी बोट बड़ी है। तो ऐसे नहीं चलती राजनीति भाई, और ऐसे देश नहीं चलते कि हमारी बोट बड़ी है तो सब कुछ हमारा हो जाएगा, बाकी कंट्रीज भी खाली नहीं बैठी। तो बहुत तानातनी हो गई और इसी बीच में इस चीज का फायदा कौन उठा रहा है? रशिया। पुतिन ने बयान दे दिया। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिक्स चल रही है। पुतिन कह रहे हैं कि अमेरिका जो ये बात कह रहा है कि हम ग्रीनलैंड अभी लेना चाहते हैं, और लॉजिक क्या दिया है ट्रंप ने वो भी कवर कर देता हूँ, उस लेटर में भी दिया है कि ग्रीनलैंड के ऊपर रशिया और चाइना कब्जा करना चाहते हैं। 20 साल से नाटो ये बोल रहा है डेनमार्क को कि भाई रशिया आने वाला है ग्रीनलैंड पर, कुछ करो। डेनमार्क कुछ करता नहीं है, इसलिए हम ग्रीनलैंड खरीदना चाह रहे हैं, ये लॉजिक दिया। तो रशिया ने बोला कि अमेरिका आज थोड़ी खरीदना चाह रहा है, 1860s 1860 में भी अमेरिका ग्रीनलैंड बाई करना चाहता था। उसी बीच अगर आप लोगों को हिस्ट्री थोड़ी पता है, अमेरिका ने रशिया से अलास्का खरीदा था 1868 में, 1868 में। नहीं पता तो कोई बात नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सारी बातें नहीं पता होनी चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ बीच में थोड़ी सी। तो कुल मिला के ऐसी सिचुएशन बन रही है कि रशिया यूरोप को ये बोल रहा है कि तुम अमेरिका के चढ़ावे में आके जो मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो ना, बेवकूफ हो तुम, आओ मुझसे दोस्ती कर लो। रशिया यूरोप एक हो जाते हैं और अब अमेरिका को दिखा देते हैं। तो जियो पॉलिटिक्स इतने कमाल की हो गई है कि आपको यही नहीं पता कौन किसकी तरफ है, कौन किस गुट में है। नाटो वाटो सब मुझे लग रहा है टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले 3 महीने इतनी अनसर्टेन सिचुएशन होने वाली है कि स्टॉक मार्केट तो छोड़ो भाई, चीजें बस इंडिया में सही रह जाए यही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो बहुत संभल कर और इन सब न्यूज़ को देखते हुए चलें, और स्पेशली अपनी सेविंग्स को थोड़ा बढ़ाएं, और ऐसे वक्त में फालतू के खर्चे ना करें, क्योंकि आपको कभी नहीं पता कब कहाँ पे क्या हो जाए और आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ जाए। तो ये मेरा एक पर्सनल सजेशन यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। तो इस खतरनाक जियोपॉलिटिक्स के बीच मार्केट की तो ऐसी तैसी होनी है, ये तो हमें पता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। गोल्ड सिल्वर नहीं रुक रहे भाई। देखो जभी भी कोई बैड न्यूज आएगी तो गोल्ड सिल्वर भागेंगे, ये एक बेसिक नियम होता है, और गोल्ड सिल्वर भागने पर तुले हुए हैं। सिल्वर भागते भागते 3 लाख पार कर गया। अब रुपीज में तो मैं आप लोगों को बार बार टारगेट नहीं देता, 3 लाख का तो दिया था पर मैं नहीं देता हूँ। मैंने आप लोगों को कॉमेक्स सिल्वर और कॉमेक्स गोल्ड के टारगेट जरूर बताए थे पिछले, मेरे ख्याल में जब जिस दिन से $50 ब्रेक करा था सितंबर अक्टूबर से, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि भाई $75, $90, $120 सिल्वर के तो ये टारगेट मुझे पता है। गोल्ड पहले ही इतना भाग चुका है तो उसे बस होल्ड कर सकते हैं और कुछ उसमें बता नहीं सकते, और उसी करते करते भैया $90 छोड़ो 94 चला गया सिल्वर, और इंडियन रुपीज में तो 3 लाख पार कर गया। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कितना भागेगा, नहीं बता सकते, थोड़ा बहुत अभी चार्ट को देखकर समझने की कोशिश करेंगे क्या सिचुएशन है, फिर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी आपको बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज, अब वापस आ जाते हैं इंडिया पे। एक न्यूज ने वीकेंड पर बड़ी खबर मचाई है कि इंडिया ने भी जो है यूएस के ऊपर
चुपके से एक टैरिफ लगा दिया है, 30% का टैरिफ। क्या हुआ कि इंडिया ने पीली मटर जो होती है उसके ऊपर 30% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, और ये बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता था अमेरिका के 2-3 स्टेट से। अब वहां के किसानों ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को लिखा है कि भैया मोदी जी से बात करो, 3 महीने हो गए, महंगा देते देते ऐसा काम चल नहीं पाएगा। तो चुपके से कहीं ना कहीं इंडिया कोशिश तो कर रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे इंसान के साथ आप ट्रेड डील करके करोगे भी क्या, जिसका कुछ भरोसा ही नहीं है, जो अपने दोस्तों के ऊपर टैरिफ लगाने पे तुला हुआ है। तो आप ट्रेड डील में भी क्या ही उखाड़ लोगे, वो ट्रेड डील करने के बाद बोलेगा ये बात नहीं मानी, फिर टैरिफ। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप लिटरली नहीं समझ पा रहे हो कि करना क्या है, और ये फैक्ट है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सेफर इन्वेस्टमेंट चुनिए, सेविंग्स को कंट्रोल में रखिए, और तब आप आगे बढ़िए। इसी बीच एक और बढ़िया न्यूज़ आ गई। क्या बढ़िया न्यूज़ है कि भैया रिलायंस, एचडीएफसी बैंक दोनों के रिजल्ट खराब आ गए, दोनों के अंदर अच्छी खासी गिरावट आज देखने को मिली। और इनके चार्ट एनालिसिस वो सब मैं टेलीग्राम के अंदर पोस्ट कर दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हो। अब इन सारी बातों के बीच देखो, मुझे लिखना पड़ गया कौन कौन सा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, कौन कौन सा पॉइंट जो है मैंने छोड़ना है। तो इतने सारे जो भी 2-3 पॉइंट और बचे जिसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अब चार्ट्स पे चल के समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। कल कौन से लेवल काम आ सकते हैं, इस हफ्ते कौन से लेवल काम आ सकते हैं। लेकिन इस पूरे जियो पॉलिटिक्स के ऊपर आपका क्या विचार है, और आप लोगों को क्या लगता है कौन सी बात किस कंट्री को लिए जो है फायदा, ये जो पूरा मतलब कौन सी बात क्या, ये पूरी सिचुएशन किन किन कंट्रीज को फायदा पहुंचा सकती है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चार्ट पे मिलता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 चार्ट की। निफ्टी 50 के चार्ट पर अजीबोगरीब कैंडल की एक्चुअली में ओपनिंग गैप डाउन हुई, एक्सपेक्टेड थी। इतनी सारी न्यूज़ के बीच में मार्केट का कुछ पता नहीं है, और ज़्यादातर हम लोग बेरिश ही मान के चलते हैं, क्योंकि भाई ग्रेविटी नाम की एक चीज़ होती है, शायद वही काम करती होगी कि अचानक से जब भी कोई न्यूज़ आती है नीचे की तरफ ही ओपनिंग होती है। चलो, ओपनिंग हुई, मार्केट नीचे की तरफ चली, लेकिन मार्केट ने ना ही तो ये पिछले वीक का लो स्वीप करा, और ना ही 25,450 को टच करा। हालांकि इस तरह के सिचुएशन में मोर लाइकली मार्केट जो नीचे के जितने भी इन्होंने यहाँ पे लोगों ने लॉन्ग्स लिए होंगे, उनको स्टॉप लॉस करना पसंद करती है। तो हम ये उम्मीद करके चलेंगे कि कल परसों किसी भी दिन अचानक से, चाहे गैप अप गैप डाउन में ही, या फिर धीरे धीरे मार्केट इन दोनों लेवल को टेस्ट कर सकती है, इसलिए दोनों ही लेवल आप चार्ट पर रखेंगे। प्रीवियस वीक लो का लेवल मैंने लिखा हुआ नहीं है, आप लोग मार्क कर सकते हैं, दिस इज 25,473। तो आप 25,473 यहाँ पे लिख सकते हैं, वरना ये 450 भी चलेगा, ठीक है। तो 450 के लेवल और 473 के लेवल ये आप लोग लिख के रखें, ये किसी भी वक्त टैप होकर मार्केट पलट सकती है, ध्यान में ये रखना है। अगर मार्केट इसके नीचे जाती है 450 के, तो आपके पास 25,310 का लेवल है, ये भी क्लैरिटी है। प्रीवियस वीक क्लोजिंग आपको मार्क करके रखनी है 25,694, क्योंकि यहाँ पर एक गैप छूट गया है, मार्केट हो सकता है इनमें से किसी भी लेवल को टैप करके सीधा यहाँ पर ऊपर जाए। वैसे तो कुछ पता नहीं है, जिस तरह से मार्केट पिछली बार भी स्लो को छोड़कर चली गई थी, हो सकता है मार्केट सीधा कल यहाँ आ जाए। मैं आज आपको बायस बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्शन समझा रहा हूँ और प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरह आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर जाए तो हाँ, अब हम क्लियर रेंज में आ गए। अगर मार्केट 25,700 के ऊपर जाती है, तब हम इस डेली एफवीजी को टारगेट करेंगे, और प्लान करेंगे कि मार्केट 25,940 तक आ जाए। जो एफवीजी का नीचे वाला लेवल है, ये है 25,940। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 250 पॉइंट, 250 पॉइंट्स, ये तो क्लियर है ऊपर की तरफ। बट इस रेंज के बीच में पहले यहाँ जाके नीचे जाती है, यहाँ आके ऊपर आती है, नहीं कह सकते। इसलिए इन लेवल्स को आप चार्ट पर मार्क करके रखना। डेली चार्ट पर ही दिखा रहा हूँ, सेम आपको 15 मिनट के चार्ट पर भी मिलेगा। अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन खुलती है, तो आप प्रीवियस डे क्लोजिंग, यानी कि ये वाला जो आज का क्लोजिंग प्राइस है 25,585, इसको मार्क करके रख सकते हैं, ये भी आपके लेवल काम आ सकता है। इसके बाद बात करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट की। बैंक निफ्टी के चार्ट की बात करें तो मार्केट जो है फ्लैट ओपनिंग होती है, यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी, यहीं पर ओपन हो गया, ओपन होने के बाद सीधा गिरा। अब गिरने के बाद सबसे क्लियर लिक्विडिटी जो दिख रही थी, या लो दिख रहे थे जहां पे लोग ट्रैप होते, वो था ये वाला लो, यानी कि 59,510। यहीं पर मैंने मैग्नेट लगाकर टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी किया कि मार्केट इसको टेस्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ से एक बहुत बढ़िया रिएक्शन आई, लेकिन ये जो पूरा रिएक्शन मुझे लग रहा है, ये मुझे अभी भी फेक लग रहा है, और ये ट्रैप हो सकता है मेरे हिसाब से। अभी भी मार्केट किसी भी वक्त कल ये हाई लेकर या तो सीधे या फिर सीधा नीचे की तरफ ऐसे ओपनिंग कर सकती है, इसलिए आप बहुत ज्यादा ध्यान दें कि वापस से प्रीवियस ईयर क्लोजिंग 59,581 या 59,500 वापस से टेस्ट हो सकता है। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करती है तो हमने बेरिश प्लान करेंगे। अगर यहाँ से कोई फेक आउट करके ऊपर की तरफ जाती है, तो वापस से प्रीवियस वीक क्लोजिंग आपके लिए नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब अगर मार्केट नीचे गिरने लगती है, तो आपको किस लेवल का ध्यान रखना है, इसके लिए हम लगा देंगे यहाँ पर सेशन ब्रेक। और आपको जो है ये वाला जो लो है, ये 13th ऑफ जनवरी का, ये वाला लो आपको ध्यान रखना है नीचे की तरफ। अब आप 59,312 से किसी भी जगह पर आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हो।
अगर आप शॉर्ट पोजीशन में हैं और आप जो है यहाँ से ब्रेक होता है तो सीधा ये टारगेट मत कीजिएगा। इस जगह पर कई सारे लो है, किसी से भी आपको रिएक्शन देखने को मिल सकती है और आपका प्रॉफिट बनते-बनते कम हो सकता है, या आप इमोशन में आ सकते हैं। मार्केट यहाँ से रिएक्शन देके ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया तो आप फँस सकते हैं। इसलिए इसके नीचे इस ज़ोन में थोड़ा-सा संभल कर ये 2 लेवल आप अपने चार्ट पर रखें। अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में 60,000 के ऊपर होल्ड करता है या 60,235 के ऊपर होल्ड करता है, तभी हम बुलिश प्लान करेंगे और उस केस में 60,437 जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई है और 5 जनवरी का हाई है, इसको हम प्लान कर लेंगे एज टारगेट। सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स ने ओपनिंग दी, लगभग पास में हल्का सा गैप डाउन, मार्केट ने वापस से 83,124 को टेस्ट किया। अच्छी बात क्या रही, ये वाला लो अभी भी होल्ड है। इसका मतलब सेंसेक्स फिलहाल बुलिश साइन दिखा रहा है कि हाँ, मेरे अंदर थोड़ी ताकत है। बट जो मैंने आपको बताया कि हम बायस नहीं रखना चाहते हैं, ग्लोबल सिचुएशंस ऐसी है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिलहाल कुछ दिन संभल कर आप ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करें। अगर मार्केट प्रीवियस वीकली क्लोजिंग यानी कि 83,570 को ब्रेक करके होल्ड करके ऊपर जाती है, तब हम लोग इस हाई को टारगेट करेंगे, इस डेली एफबीजी को टारगेट करेंगे। अदरवाइज मार्केट को इस जोन में साइडवेज और नीचे की तरफ 82,605 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा एज सपोर्ट। बट मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट जो है इस लेवल के नीचे ना ही जाए, यानी कि 860 टेस्ट ना करे, या फिर आप आज का लो मार्क कर सकते हो कि इसके नीचे ना जाए और यहाँ होल्ड करके ऊपर की तरफ बढ़े। ये मैं चाहता हूँ, चाहने से कुछ नहीं होता, जो करना है प्राइस को भाई वही करेगा। तो इसलिए आप इन चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखें कि मैं चाह रहा हूँ से मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि मार्केट करना क्या चाहती है, ठीक है? सो 84,134 ऊपर की तरफ या फिर ये डेली एफबीजी आपके इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं। प्रीवियस वीक क्लोजिंग को ध्यान रखें, इसके ऊपर आपके काम आ सकते हैं और नीचे की तरफ 83,124 को मार्क करके रखें, ये रेंज साइडवेज आप प्लान करेंगे। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको डेली चार्ट से दिखा रहा हूँ, स्मॉल टाइम फ्रेम के लेवल्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। आप लोग फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मॉर्निंग में मैं अपडेट कर देता हूँ। अब बात करेंगे गोल्ड की। तो गोल्ड के लिए देखो, अब गोल्ड का अगर मैं आपको एमसीएक्स का चार्ट दिखाऊं तो इसके अंदर तो प्राइस बस भागे जा रहे हैं। 1,41,000 का टारगेट दे दिया मैंने आपको, 1,45,000 का टारगेट दे दिया, बस आप बढ़ाते रहिए। 1,48, 1,50 ऐसे ही। सबसे आसान तरीका है, आप कोमेक्स गोल्ड के चार्ट को देखकर थोड़ा सा समझे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था कि जब तक 4650 नहीं जाता, ये देख सकते हैं गोल्ड में भी दिया हुआ था, यहाँ पर भी दिया हुआ था। यहाँ तक हम लोग बुलिश रहेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट हम लोग 4850 का प्लान करेंगे। अब ध्यान क्या रखना है, आज अचानक से पहले ही दिन मार्केट गैप अप होने के बाद इस तरह से ओपन हुई है। ऐसे केस में अक्सर मार्केट अगले दिन इस गैप को फिल करने के लिए आ जाती है। इसलिए आप गोल्ड में थोड़ा सा संभल कर प्लान करें। अगर यहाँ पर होल्ड करके मार्केट ब्रेकआउट देती है तभी आप 4850 की तरफ प्लानिंग करें। ध्यान रखिए, कोमेक्स गोल्ड का चार्ट है, इंडिया में आप इसे डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेड करना लीगल नहीं है। तो ट्रेड आपको एमसीएक्स पर ही करना है, इस बात का ध्यान दें, एमसीएक्स पर। और यहाँ पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं आप लोग। अब आपके लिए एक अच्छा सपोर्ट 141,000 के आसपास है। ऊपर की तरफ फिलहाल आप पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड करें, हर $3,000 पर अपना एक नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट टारगेट करके प्लान करें। मार्केट काफी ज्यादा ऊपर है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन अगर नहीं करेगी तो नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकालने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। सिल्वर की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो सिल्वर के लिए भी मैं पहले जो है कॉमेक्स सिल्वर का ही जो है चार्ट आपके लिए निकाल रहा हूँ, जिससे मैं आप लोगों को पहले समझा सकूँ जो एनालिसिस हमने डॉलर पे करी थी, क्योंकि चार्ट डॉलर का अवेलेबल होता है। रीजन सिंपल सा था, मैंने आप लोगों को कई बार बताया, या आप लिख दो, मैंने कभी नहीं बताया, आई डोंट केयर। यहाँ से क्या है, मैंने आपको यहाँ से बताना शुरू करा था जिस दिन मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया। अच्छा, मैं पेन उल्टा चला रहा हूँ क्या? ओके, ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया $50 वाला। मार्केट के पास सिर्फ 3 ही टारगेट बनते हैं, पहला टारगेट 75, दूसरा टारगेट 90 और तीसरा टारगेट $120। 90 तक काफी तेज जाएगा, ये सारी बातें मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। 90 वाला टारगेट कंप्लीट हो चुका है, तो थोड़ा सा समझदारी से बरतें, शॉर्ट टर्म प्लानिंग को थोड़ा सा अवॉइड करें। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए तो देखो सिल्वर गोल्ड आप अपने हिसाब से, अपनी होल्डिंग्स के हिसाब से बना सकते हैं। फिलहाल मार्केट ये 93.50 पर फेकआउट कर रही है। अब इसी चार्ट को हम लोग देखेंगे एमसीएक्स पर, जिससे कि हम लोग इसको बेहतर तरीके से ट्रेड करें। डॉलर के रेस्पेक्ट में 97 पर एक नॉर्मल लोकल रेजिस्टेंस बनता है, 105 पर लोकल रेजिस्टेंस बनता है, 120 हमारा मेन टारगेट रहेगा। सिल्वर की अगर हम रुपए वाले टर्म्स में बात करें तो देखो खुला आसमान है, कहाँ तक आप प्लान करोगे? आप सिर्फ होल्ड की प्लानिंग कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं। डॉलर वाला चार्ट में लेवल्स देखते रहो, यहाँ पर आप होल्ड उसी हिसाब से प्लान करते रहो। नवंबर में वीडियो बनाई थी कि सिल्वर के 3 लाख जाने के चांसेस है कि नहीं, जब 2 लाख भी नहीं पहुंचा था तब वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोग उसका बेनिफिट उठा पाए हो। वैसे मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं टेलीग्राम में, यूट्यूब पे कमेंट्स भी मैंने पढ़े कि सर आपका सिल्वर का 90 वाला टारगेट पूरा हो गया $90 का, तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोग उसका बेनिफिट उठा पाए।
तो ये थी आज की अपडेट। इसके अंदर मैंने आपको इंडेक्सेस के बारे में बताया, सिल्वर गोल्ड के बताया, जियो पॉलिटिक्स के बारे में बताया, लेकिन ध्यान क्या रखना है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और हाँ, बिटकॉइन की भी बात कर लेंगे यहाँ पर। क्रिप्टो और एनएफटीज क्या है, इंडिया के अंदर लीगल है ट्रेड करना, होल्ड करना, बाई करना, लेकिन रेगुलेटेड नहीं है, संभल कर, ठीक है। बिटकॉइन के अंदर मैंने आप लोगों को चार्ट बताया था, एक्स पर भी दिया था, टेलीग्राम पर भी दिया था। यहाँ से आप वीकली रिजेक्शन देख सकते हो, सब वीजी से आया, मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रही है। डेली चार्ट पे थोड़ा दिखाऊं अब डिटेल में तो आपको समझ में आएगा। तो प्रियांक भाई, क्या नीचे वाले प्लान पे चल दें? अभी नहीं, आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि मैं जब भी आपको बोलता हूँ ये वाले सेटअप बनने का वेट करना होता है। एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो ये वाले सेटअप बनने का वेट करना होता है, यहाँ पर आप एंट्री प्लान करते हैं। अभी फिलहाल यही लेग आई है, तो या तो ये आए और या तो मार्केट यहाँ पर फेक मूव करके ये दे। तो जब तक या तो ये वाला सेटअप ना बने, ये सेटअप ना बने, तब तक मैं आपको कोई ट्रेड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। रिकमेंडेशन तो दे ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ डायरेक्शन भी आप ना बनाएं। फिलहाल संभल कर यहाँ पर आप अपना लेवल जो है मार्क करके रखिए। इस लेवल को मैं आपको दिखा देता हूँ, प्राइस क्या है हमारा, ये है हमारा 19,000 90,719 के आसपास। इस लेवल को आप अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाकर रखिए जब तक। ऊपर की तरफ 96,000 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रजिस्टर है जो आपके काम आ सकता है। इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुई बिटकॉइन में कि आज गजब का एक डंप हमें देखने को मिला सुबह में, आप कह लीजिए रात में। एक ही घंटे के अंदर मार्केट लगभग 3.5% तक गिर गई। और ये जो डंप आया है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है, काफ़ी तेज आया है, काफ़ी लोग लिक्विडेट हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब प्राइस थोड़े बहुत टाइम तक यहाँ पर होल्ड कर सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ मूव दे सकता है, 93,000 94,000 तक जा सकता है। इसलिए संभल कर आप अपनी यहाँ पर प्लानिंग करें। मैं आपको अगेन से ये सजेस्ट करूंगा, जब तक मार्केट 90,000 96,000 के बीच में है ज़्यादा बेहतर है। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, स्कैल्पिंग, इन पर फोकस करें रादर देन स्विंग ट्रेडिंग। ये थी आज की अपडेट, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। जो जियो पॉलिटिक्स वाला सिनेरियो शुरुआत में हमने डिस्कस किया है उसमें आपको क्या लगता है? चलिए, मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।